Mayday, 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 Speedbird 9. We've lost all 4 1982 24 जून को ब्रिटिश एयरवेज की बोइंग 747 ने अपना सफ़र लंदन से शुरू किया और इसकी डेस्टिनेशन थी ऑकलैंड। इंडियन ओशन के ऊपर फ्लाई करते हुए जैसे ही यह जहाज़ साउथ जावा, जो कि इंडोनेशिया का आइलैंड है, इसके पास माउंट गलंगन के करीब पहुंचा तो पायलट्स को विंड स्क्रीन पर अनयूजुअल इफेक्ट नजर आए, मींस ब्लू और वायलेट कलर के फ्लैशेस। बट रात का वक्त था, इसलिए कुछ प्रॉपरली नजर नहीं आ रहा था और वेदर रडार पर सब कुछ क्लियर था। जैसे ही परवाज आगे बढ़ी, पैसेंजर्स कैबिन में धुआं भरना शुरू हो गया। स्टार्टिंग में सबको लगा ये स्मोकिंग की वजह से है, क्योंकि उस टाइम फ्लाइट पर स्मोक करना अलाउ था, लेकिन ये धुआं थिकर होने लगा और इसमें सल्फर की स्मेल आने लगी और पैसेंजर्स ने नोट किया कि एयरक्राफ्ट के इंजन में से अनयूजुअली ब्राइट ब्लू कलर की रोशनी निकल रही थी और इसी वक्त ही जहाज के चारों इंजन बंद हो गए। जिसके बाद पायलट्स ने डिसीजन लिया कि वो नियरेस्ट जकार्ता में मौजूद मिलिट्री एयरफोर्स बेस में लैंड करेंगे, क्योंकि इंजन थ्रस्ट के बगैर ये जहाज 23 मिनट तक ग्लाइड कर सकता था। जैसे ही जहाज 37,000 फीट से 12,000 फीट के एल्टीट्यूड पर आया और पायलट ने जहाज को जकार्ता की तरफ मोड़ा तो मिरेकुलसली 4 में से 3 इंजन स्टार्ट हो गए और ये जहाज सेफली लैंड हो गया। पोस्ट फ्लाइट इन्वेस्टिगेशन से पता चला कि बेसिकली माउंट गलंगन से निकलने वाले वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से ये ऐश क्लाउड्स बने थे। ये प्लेन इन क्लाउड्स में फ्लाई कर रहा था और इन बादलों में मौजूद धूल ने इंजनों को बंद कर दिया था, क्योंकि जैसे ही एशेस इंजन में दाखिल हुई तो एक कंबशन चैम्बर में पिघल गई और फिर इंजन के मुख्तलिफ हिस्सों से चिपक गई थी। जिसके बाद इंडोनेशियन अथॉरिटीज ने माउंट गलंगन के अराउंड एयर स्पेस क्लोज कर दी थी, क्योंकि इस वाक़े के एग्जैक्ट 19 डेज बाद सिंगापुर एयरप्लेन 747 जो इसी सेम एरिया से फ्लाई कर रहा था, उन्हें भी सेम सिचुएशन से गुजरना पड़ा और अथॉरिटीज ने एयरवेज का रास्ता तब्दील कर दिया। इन वॉल्केनिक इरप्शन से निकलने वाली हॉट ऐश और गैसेस 30,000 फीट से लेकर 65,000 फीट से ज्यादा ऊंची जा सकती हैं। इन्हीं वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से पैसिफिक ओशन में मौजूद एक एरिया को रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, क्योंकि पैसिफिक ओशन के इस पाथ पे एक्टिव वॉल्केनोज हैं। दुनिया के तकरीबन 3/4 डोर्मेंट वॉल्केनोज और एक्टिव वॉल्केनोज यहाँ मौजूद हैं। बहुत ज़्यादा वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से ये पूरा एरिया नो फ्लाई जोन है। इसी साउथ पैसिफिक ओशन में टोंगा आइलैंड है, जहां एक अंडर वाटर वॉल्केनो फटा और इसने सारे पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए और इसकी हॉट ऐश और गैसेस 57 किलोमीटर हाई गई, इतनी ऊंची कि सैटेलाइट ने भी इसे रिकॉर्ड कर लिया और ये प्लेन के इंजन्स के लिए बहुत खतरनाक है, जिसकी वजह से ये एरिया नो फ्लाई जोन है।